आत्मा का ज्ञान और आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे। और मनुष्य जन्म हमें कब मिलता है? सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, इस सृष्टि में कुछ भी स्थिर नहीं है। सब कुछ एक यात्रा है, एक विकास है। उन्होंने आगे कहा, आत्मा अनादि है, न कभी पैदा हुई न कभी समाप्त होगी, लेकिन शरीर बदलते रहते हैं जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। यही परिवर्तन, यही यात्रा 84 लाख योनियों का चक्र कहलाती है। अष्टावक्र बोले, राजन, यह संख्या केवल एक गिनती नहीं, यह पूरे जीव जगत का मानचित्र है। शास्त्रों के अनुसार 9 लाख जलचर 20 लाख, वनस्पति पेड़ पौधे 11 लाख, कीट पतंग 10 लाख, पक्षी 30 लाख, पशु 4 लाख, मनुष्य योनि, कुल मिलाकर 84 लाख प्रकार के जीवन रूप। लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ शरीर है, आत्मा एक ही है। राजा जनक ने पूछा, अगर आत्मा शुद्ध है तो उसे भटकना क्यों पड़ता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गई है। इस भूल को कहते हैं अज्ञान, और इस अज्ञान से पैदा होते हैं कर्म। फिर उन्होंने समझाया, हर कर्म एक बीज है, हर बीज फल देगा और हर फल एक नया जन्म तय करेगा। यही कर्म का नियम है। अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया, राजन, सोचो, कोई आत्मा सिर्फ खाने और सोने में ही लगी रहती है। अगला जन्म उसे मिल सकता है पशु योनि में। अगर कोई केवल सुख भोगना चाहता है, वह फंस सकता है निम्न योनियों में। लेकिन अगर कोई सत्य, ज्ञान और आत्मा की खोज करता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठता है। अष्टावक्र की आवाज गंभीर हो गई, राजन, सभी योनियों में एक ही चीज की कमी है। विवेक पशु खा सकता है पर समझ नहीं सकता, पक्षी उड़ सकता है पर सत्य नहीं खोज सकता, पेड़ जीवित है पर आत्मा का ज्ञान नहीं पा सकता। केवल मनुष्य ही पूछ सकता है, मैं कौन हूं? और यही सवाल मोक्ष का द्वार खोलता है। अब सभा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया, आत्मा मनुष्य जन्म कब पाती है? अष्टावक्र बोले, जब आत्मा ने अनेक योनियों में अनुभव कर लिया हो, जब उसके भीतर भोग से वैराग्य आने लगे, जब वह सिर्फ जीना नहीं समझना चाहे, तब उसे मिलता है मनुष्य जन्म। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह जन्म बहुत दुर्लभ है, और अगर इसमें भी आत्मज्ञान नहीं मिला तो आत्मा फिर उसी चक्र में घूमती रहती है। अष्टावक्र अंत में बोले, राजन, 84 लाख योनियों का रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक यात्रा है, एक विकास है। लेकिन जब आत्मा खुद को पहचान लेती है तो यह पूरा चक्र समाप्त हो जाता है। यही है मोक्ष। हे गुरुदेव, यह तो समझ आया कि आत्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, पर यह यात्रा वास्तव में कैसी होती है? क्या आत्मा सच में इन सब अवस्थाओं से गुजरती है? अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे किसी गहरे अनुभव को देख रहे हों। फिर धीरे से बोले, राजन, कल्पना करो एक आत्मा की जो बिल्कुल अज्ञान में डूबी हुई है। न उसे खुद का ज्ञान है, न संसार का। वह सबसे पहले प्रवेश करती है वनस्पति योनि में। पेड़ पौधे, लताएं, यहाँ जीवन है पर गति नहीं, अनुभव है पर अभिव्यक्ति नहीं। अष्टावक्र बोले, यहाँ आत्मा केवल सहना सीखती है। धूप, वर्षा, तूफान सब सहती है। यह धैर्य का पहला पाठ है। फिर आता है संघर्ष का आरंभ। धीरे धीरे चेतना थोड़ी विकसित होती है। आत्मा पहुंचती है कीट पतंगों की योनि में। चींटी, कीड़े, छोटे जीव। यहाँ जीवन छोटा है, संघर्ष बहुत बड़ा है। हर पल डर, हर पल भागना। अष्टावक्र बोले, यहाँ आत्मा जीवित रहने की कला सीखती है। अब आत्मा थोड़ी और विकसित होती है। उसे मिलता है पक्षी योनि, आकाश में उड़ना, स्वतंत्रता का अनुभव। लेकिन अभी भी ज्ञान नहीं। पक्षी उड़ सकता है पर यह नहीं जानता कि वह कौन है। अष्टावक्र बोले, यहाँ आत्मा स्वतंत्रता का स्वाद चखती है। अब यात्रा और गहरी हो जाती है। आत्मा प्रवेश करती है पशु योनि में। यहाँ भावनाएं हैं, प्रेम, भय, क्रोध सब हैं, लेकिन विवेक नहीं है। पशु प्यार करता है पर यह नहीं समझता कि प्यार क्या है। अष्टावक्र बोले, यहाँ आत्मा भावनाओं को अनुभव करती है। राजा जनक ने पूछा, क्या हर आत्मा सीधे मनुष्य बन जाती है? अष्टावक्र मुस्कुराए, नहीं राजन, यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। उन्होंने कहा, अगर आत्मा केवल भोग, हिंसा और अज्ञान में डूबी रहती है तो वह बार बार उन्हीं योनियों में घूमती रहती है। यानी लालच, निम्न योनि, हिंसा, पशु योनि, अज्ञान, बार बार जन्म। यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा सीख नहीं लेती। अब अष्टावक्र की आवाज धीमी और गहरी हो गई, राजन, मनुष्य जन्म अचानक नहीं मिलता। यह तब मिलता है जब आत्मा ने बहुत अनुभव कर लिया हो, जब उसे केवल भोग में आनंद न आए, जब भीतर एक खालीपन पैदा हो जाए। और एक दिन वह आत्मा सोचती है, क्या बस इतना ही है जीवन? यही सवाल मनुष्य जन्म का द्वार खोलता है। अष्टावक्र ने एक कथा सुनाई। एक आत्मा थी, उसने कई जन्म पशु रूप में लिए। हर बार उसने केवल भोजन और डर को ही जाना।
एक जन्म में वह एक कुत्ता बनी जिसे एक साधु ने पाल लिया। उस साधु के पास रहकर उसने प्रेम देखा, शांति महसूस की और पहली बार कुछ अलग अनुभव किया। उसी अनुभव ने उसके भीतर बीज बो दिया। अगले जन्म में वही आत्मा मनुष्य बन गई। अष्टावक्र बोले, जब आत्मा के भीतर ये 3 बातें जाग जाएं, सवाल, मैं कौन हूं, वैराग्य, यह संसार स्थायी नहीं, खोज, मुझे सत्य जानना है, तब निश्चित समझो आत्मा मनुष्य योनि में प्रवेश करने वाली है या कर चुकी है। आत्मा धीरे धीरे विकसित होती है। हर योनि एक सीख देती है। बार बार वही जन्म मिलता है। जब तक सीख पूरी ना हो, राजा जनक अब केवल श्रोता नहीं रहे, वे इस ज्ञान को भीतर महसूस करने लगे थे। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, हे मुनिवर, यदि मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है तो क्या हर मनुष्य इसका सही उपयोग कर पाता है? अष्टावक्र की आंखों में करुणा थी। उन्होंने धीमे से कहा, राजन, यही सबसे बड़ा दुख छिपा है। मनुष्य जन्म ऐसा द्वार है जहां से आत्मा सीधे मोक्ष तक जा सकती है, क्योंकि यहां विवेक है, यहां चयन है, यहां ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। लेकिन यही 3 चीजें सबसे बड़ा भ्रम भी बन सकती हैं। राजा जनक ने पूछा, अगर हमारे पास विवेक है तो हम गलत रास्ते पर क्यों चले जाते हैं? अष्टावक्र बोले, क्योंकि मनुष्य के पास एक और शक्ति है, मन, और यही मन इच्छाएं पैदा करता है, लालच जगाता है, अहंकार को बढ़ाता है। मन ही मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अष्टावक्र ने समझाया, जब मनुष्य अपने विवेक को छोड़कर मन के पीछे चलता है तो क्या होता है? गिरावट की प्रक्रिया, इच्छा, आसक्ति, लालच, अहंकार, अज्ञान, और फिर आत्मा फिर से उसी चक्र में फंस जाती है। राजा जनक ने चिंतित होकर पूछा, क्या मनुष्य फिर से पशु या निम्न योनि में जा सकता है? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, हाँ राजन, अगर वह केवल भोग और अज्ञान में डूब जाए। उदाहरण, केवल भोजन और नींद, पशु प्रवृत्ति, अत्यधिक हिंसा, निम्न योनि, केवल स्वार्थ, पतन। शरीर मनुष्य का हो सकता है पर जीवन पशु जैसा हो सकता है। अष्टावक्र बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। यह युद्ध है आत्मा और मन का, सत्य और भ्रम का, विवेक और इच्छा का। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति, वैभव, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? साधु ने कहा, तुम बाहर सब जीत चुके हो पर भीतर हार गए हो। राजा को यह बात लगी। उसने धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को देखा, अपने अहंकार को समझा, अपने मन को नियंत्रित किया और एक दिन वही राजा मुक्त हो गया। राजा जनक यह सुनकर भीतर से हिल गए, क्योंकि यह कथा कहीं ना कहीं उनकी ही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आया, अगर मनुष्य गिर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, 3 मुख्य मार्ग। पहला, विवेक, सही और गलत का भेद समझो। दूसरा, वैराग्य, जो स्थायी नहीं है उसे आसक्ति छोड़ो। तीसरा, आत्मज्ञान, खुद को जानो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अष्टावक्र बोले, जब मनुष्य यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त हो जाता है। यही है मोक्ष। राजा जनक की आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, एक गहरी प्यास थी सत्य को जानने की। उन्होंने अष्टावक्र से अंतिम प्रश्न पूछा, हे मुनिवर, क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तक मैंने तुम्हें जो बताया वह सत्य का बाहरी रूप था, अब सुनो उसका सबसे गहरा रहस्य। अष्टावक्र बोले, राजन, 84 लाख केवल एक संख्या नहीं है, यह चेतना के अनगिनत स्तरों का प्रतीक है। उन्होंने समझाया, हर जीव एक अलग अवस्था में है, हर मन एक अलग स्तर पर है, हर चेतना एक अलग यात्रा में है, इसलिए 84 लाख का अर्थ है अनंत संभावनाएं। राजा जनक चौंक गए, क्या योनि केवल शरीर नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, सबसे बड़ी योनि शरीर नहीं, मन की अवस्था है। उदाहरण, जब मन केवल खाने में लगा हो, पशु अवस्था। जब मन केवल डर में जीता हो, निम्न अवस्था। जब मन ज्ञान खोजे, मनुष्य अवस्था। यानी तुम जिस तरह सोचते हो उसी योनि में जीते हो। क्या अभी भी हम 84 लाख योनियों में हैं? अष्टावक्र बोले, राजन, यह मत सोचो कि यह यात्रा केवल पिछले जन्मों की है। मनुष्य होकर भी हर दिन तुम कई योनियों में जीते हो, जैसे क्रोध में राक्षस जैसा, प्रेम में देवता जैसा, अज्ञान में पशु जैसा। यानी योनि केवल जन्म नहीं, क्षण क्षण की अवस्था है। राजा जनक अब स्तब्ध थे। उन्होंने पूछा, तो क्या हमें कहीं जाना ही नहीं है? अष्टावक्र बोले, यही सबसे बड़ा भ्रम है,
तुम्हें कहीं जाना नहीं, बस खुद को पहचानना है। उन्होंने आगे कहा, तुम पहले से ही पूर्ण हो, तुम पहले से ही मुक्त हो, बस तुमने खुद को शरीर और मन मान लिया है। यही अज्ञान है। अष्टावक्र बोले, मुक्ति का अर्थ कहीं जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है यह जान लेना कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। जब यह समझ आ जाती है, न जन्म का डर रहता है, न मृत्यु का भय, न 84 लाख योनियों का चक्र, सब समाप्त। अष्टावक्र ने अंतिम बार एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति सपना देख रहा था। वह कभी पक्षी बनता, कभी पशु, कभी मनुष्य। वह हर रूप में दुखी था। अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने देखा वह हमेशा अपने बिस्तर पर ही था। अष्टावक्र बोले, राजन, यह संसार भी एक सपना है और आत्मज्ञान जागना है। अष्टावक्र ने कहा, यदि तुम इस पूरे ज्ञान का सार जानना चाहते हो तो बस यह समझ लो, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। और जिस दिन यह अनुभव हो गया, उसी दिन 84 लाख योनियां समाप्त। तुम्हें 84 लाख योनियों से गुजरने की जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। बस एक चीज करनी है, खुद को पहचानना। और अगर मुक्त होना ही चाहते हो तो राम का नाम लो, मुक्ति खुद ही मिल जाएगी। जय श्री राम।